दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा की क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की गई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से रविवार सुबह गहरी धुंध छाई रही और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 के पार दर्ज किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर और आनंद विहार में AQI 429 दर्ज किया गया, द्वारका में 411, जहांगीरपुरी में 465, मुंडका में 454, नरेला में 419 और रोहिणी में AQI 424 दर्ज किया गया है, जो काफ़ी खतरनाक स्तर पर है। नोएडा के सेक्टर 1 में AQI 400 और सेक्टर 62 में AQI 405 काफ़ी गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI 466 दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष और मौसम विशेषज्ञ महेश बहलावत। इनका कहना है कि नवंबर के अंत से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ ही इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे की वजह भी बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस समय 400 और 500 के बीच में कई स्थानों पर दिल्ली का पॉल्यूशन है और ये जो पॉल्यूशन के लेवल है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जो अलग अलग जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली एनसीआर में है। तो जो पॉल्यूशन बढ़ता है वो अक्टूबर के मध्य से बढ़ना शुरू होता है कि उस समय मानसून विड्रॉ हो चुका होता है और जो हवाएं हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इस समय हवाओं की रफ्तार बहुत कम है और तापमान भी नीचे गिरे हुए हैं, तो हवा ठंडी होकर के भारी होकर के नीचे की तरफ आ गई है, यानी कि धरती के आसपास जम जाती है। और क्योंकि हवा की रफ्तार कम है तो जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है और जो ट्रैफिक में से जो धुआं निकलता है ये है, और जो पराली का धुआं है जो सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा इस इलाके से आ रहा है, तो ये सारा मिल करके हेज और मिस्ट यानी धुंध और कुहासे के साथ मिल करके एक स्मोक की चादर बना लेते हैं। और क्योंकि हवा की रफ्तार काफ़ी कम है इसलिए वो हट नहीं पाता और दिल्ली के आसपास ही जमा रहता है और धीरे धीरे और ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। यानी कि पहले तो पॉल्यूशन है, उससे जो लोकल पॉल्यूशन और बढ़ता है, यानी कि जो ट्रैफिक चलता है तो उससे धूल उड़ती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है यानी कि जहाँ मकान वगैरह या बिल्डिंगें बन रही हैं तो वहाँ की धूल मिट्टी ये सारा मिल करके एक पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में। और इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि जो PM 2.5 है उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। PM 2.5 होता है 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल होता है जो सांस के साथ आपके लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और उससे छुटकारा पाने के कोई भी उपाय नहीं है। तो जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दमे के जो मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस समय क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप भी जारी है तो उसका और ज़्यादा प्रभाव इसके कारण बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही सांस में लेने की दिक्कत होती है इस बीमारी से, और जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो फिर और ज़्यादा परेशानी होती है। केवल दो ही कारण है, या वो है आप कह सकते हैं कि मौसम प्रणाली है जिसके कारण प्रदूषण हट सकता है। एक तो या तो बारिश हो, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आता है तो उस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह बनता है, लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पाकिस्तान के मध्य साउथ में बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाएं इस तरह से भी आ रही हैं, यानी कि साउथ वेस्टर्ली ह्यूमिड विंड भी हैं और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं, यानी हवाएं बदल रही हैं, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। और बारिश की संभावना अगले 15 या 20 दिनों तक नहीं है, यानी कि दिवाली तक कोई भी बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो दिवाली के जो फेस्टिवल के आसपास जो क्रैकर का धुआं होगा वो इसमें और ज़्यादा इजाफा करेगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।